कहानी की शुरुआत लेक्स नाम के एक वैज्ञानिक से होती है जिसने पिछले कई दशकों की रिसर्च के बाद फाइनली एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया है जिससे वो चीजों का साइज पहले से कई गुना कम कर सकेगा। लेक्स असल में एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम किया करता है जिसका ओनर हिल्टन अब इस टेक्नोलॉजी पर सिर्फ अपनी कंपनी का पेटेंट चाहता है, इसलिए उसने अपनी एक सेक्रेटरी चेरी को पूरे प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर बना रखा है ताकि वो इस नए फॉर्मूला को कहीं बाहर लीक न होने दे। इस बात का लेक्स को भी शक हो गया कि जल्द ही उसका ये फॉर्मूला पूरा होते ही इसके पूरे पेटेंट्स और राइट्स हिल्टन खुद हथिया लेगा। सो वाज लैब से सबसे छुपाकर इस फॉर्मूला के कुछ सैंपल्स छिपाकर घर ले आता है। हालांकि यहाँ तो उसकी वाइफ लिली पहले से भड़की हुई थी। दरअसल पिछले कुछ सालों से लेक्स सिर्फ अपनी रिसर्च में खोया रहता। उसने तो अपनी पत्नी पर ध्यान देना भी बंद कर दिया, इसीलिए आज तो लिली अब लेक्स से डिवोर्स लेने का फैसला कर लेती है। इसी दौरान लिली ने गलती से उसी फॉर्मूला के सैंपल को उठा लिया जो कि लेक्स आज अपनी लैब से छुपा कर लाया था, और लिली को तो पता ही नहीं कि इसमें क्या है। लेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब उनकी झड़प के दौरान गलती से वो पोशन लीक हो गया, और जैसे ही लिली अब उस फॉर्मूला के संपर्क में आती है तो उसकी पूरी बॉडी अब श्रिंक होते हुए सिर्फ 15 सेंटीमीटर की रह गई। लेक्स तो अपनी पत्नी को इतना छोटा देखकर बुरी तरह से डर जाता है, उससे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। वहीं लिली को तो समझ ही नहीं आता कि अचानक से उसके साथ ये क्या हो गया, और वो भागते हुए एक चेयर से टकराकर बेहोश हो जाती है। लिली अब सीधा अगले दिन उठती है। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था, सो उसे लगा कि कल का वो सब एक बुरा सपना था। फिर वो अपने लिए किचन में एक कॉफी बनाने जाती है, लेकिन अब उसने रियलाइज किया कि यहाँ सब कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर उसे अपने पति का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि जो भी वो उसे बताने वाला है वो उसे देखकर डरे ना। और जब लिली दरवाजा खोलती है तो उसके घर से भी बड़ा जायंट लेक्स का चेहरा देखकर अब वो बुरी तरह से चिल्ला उठी। लेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो कल वाले फॉर्मूला के संपर्क में आने से छोटी हो गई है। उसने बताया कि लिली अभी उनकी डॉल हाउस में है और ये डॉल हाउस उन्होंने अपने रियल घर का डमी बनवाया था, इसलिए लिली को अब तक ऐसा लग रहा था मानो वो अपने घर में ही हो। अब एक तो लेक्स के बड़े होने से उसकी आवाज लिली के लिए बहुत ज्यादा है, ऊपर से लिली की आवाज लेक्स तक पहुंच नहीं सकती, तो लेक्स अब लिली को एक स्पीकर दे देता है और वो खुद अब से धीरे बोलेगा। लिली गुस्से में कहती है कि लेक्स उसे अभी के अभी पहले जैसा नॉर्मल साइज का कर दे, जिस पर लेक्स उसे बुरी खबर देता है। दरअसल पिछले 20 साल की मेहनत के बाद अब तक वो सिर्फ चीजों को छोटा करने वाला फॉर्मूला ही कंप्लीट कर पाया है, लेकिन उन छोटी हो चुकी चीजों को अब इस नॉर्मल कैसे किया जाए, इसको रिवर्स करने वाला फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं है। फिर भी लेक्स ने यकीन दिलाया कि वो और उसकी टीम लैब में इसी पर काम कर रही है और वे जल्द ही उसे पूरा कर लिली को फिर से पहले जैसी नॉर्मल साइज की बना देंगे। तब तक लिली को इसी साइज में सरवाइव करना होगा। लेक्स ने तो अब तक लिली के साइज का सामान, खाना और कपड़े तक श्रिंक कर दिए थे। ऊपर से वो इस डमी हाउस में रहेगी जो कि उनके रियल घर का डॉल वर्जन है, तो उसके लिए सब आसान हो जाएगा। वहीं लिली अब समझ चुकी थी कि इसलिए उसका पति पिछले कई सालों से उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो तो अपने इस श्रिंकिंग फॉर्मूला को पूरा करने में लगा था, और अब जब ये जाकर पूरा हुआ तो सबसे पहले इसकी चपेट में वो खुद आई है। अब लेक्स सबसे पहले लिली को अपना पूरा घर दिखाता है, क्योंकि उसके छोटे होने से उसके लिए सब कुछ बहुत अजीब और मजेदार लगने लगता है। फिर भी लिली का ब्रेन इस नई रियलिटी को सह नहीं पाता, क्योंकि वो अभी अभी छोटी हुई है। तो लेक्स उसे सिर दर्द की एक टेबलेट देता है। ये टेबलेट भी अब लिली के लिए इतनी बड़ी है कि वो इसे सिर्फ एक बार चाट कर ही काम चला सकती है। और यही लेक्स का इस फॉर्मूला को बनाने के पीछे असली मकसद था, कैसे पृथ्वी के रिसोर्सेज इंसानों के लिए घटते जा रहे हैं। तो अगर लेक्स इस फॉर्मूला से इंसानों को छोटा बना दे तो पृथ्वी पर मौजूद सारे रिसोर्सेज उनके लिए बहुत बढ़ जाएंगे। लेक्स ने आगे कहा कि जब तक वो लैब जाकर उस रिवर्स फॉर्मूला को पूरा नहीं कर लेता तब तक लिली को इसी डमी हाउस में रहना होगा। वैसे दोनों की एक बेटी सोफिया भी है, लेकिन वो लिली से ज्यादा बात नहीं करती, तो लिली के छोटा होने का बाहर की दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा। लेक्स इसके बाद लिली को यहीं छोड़कर अपनी लैब में आकर उसी रिवर्स फॉर्मूला पर रिसर्च करने लगता है। लेक्स से यहाँ एक और गड़बड़ हो चुकी है जिसका अभी लिली को भी नहीं पता। दरअसल लेक्स को अपनी इस रिसर्च के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, जिसके लिए उसने बड़े बिजनेसमैन हिल्टन से मदद मांगी। अब हिल्टन ने उसकी रिसर्च के लिए फंड्स तो दे दिए, लेकिन साथ में उसने लेक्स से एक डील साइन करवा ली। इस डील के अनुसार लेक्स को एक तय समय तक
चीजों को छोटा या बड़ा करने का फॉर्मूला पूरा करना था और अब इस टाइम के खत्म होने में सिर्फ 30 दिन बचे हैं। अब तक लेक्स ने चीजों को छोटा करने वाला फॉर्मूला तो पूरा कर लिया, लेकिन वो उन्हें वापस बड़ा नहीं कर पा रहा है। और अगर उसने ये रिवर्स फॉर्मूला अगले 30 दिन में पूरा नहीं किया तो ना सिर्फ उसे आगे की रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं मिलेगी, उल्टा उसने जो छोटा करने वाला फॉर्मूला बनाया है उसका भी पूरा पेटेंट और सारे राइट्स सिर्फ अकेले हिल्टन को मिल जाएंगे और लेक्स का इसमें कोई नाम नहीं होगा। यानी कि लेक्स के लिए डबल खतरा है। उसकी 2 दशकों की मेहनत खराब हो जाएगी, साथ में वो अपनी पत्नी को फिर से नॉर्मल करने के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। लेक्स आज फिर से अपनी टीम के साथ चीजों को फिर से बड़ा करने वाला फॉर्मूला ट्राई करता है, जिसे एक कॉर्न शुरू में नॉर्मल साइज का तो हो गया, लेकिन फिर वो एक्सप्लोड हो जाता है। यानी कि आज भी उनका टेस्ट नाकामयाब ही रहा। वहीं घर पर लिली अब किसी तरह से इस नई दुनिया में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसे शुरुआत में इसके फायदे भी दिखते हैं। अब तो वो एक चॉकलेट के छोटे से टुकड़े भर को पूरे दिन खा सकती है, लेकिन तभी उसे अपने फोन की याद आई कि उसने कल से ही छोटा होने के बाद अपना फोन नहीं चलाया है, तो वो उसे लेने भागती है। हालांकि लेक्स ने इस डमी घर को सील कर रखा था क्योंकि इसके बाहर जाना लिली के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन लिली अपने फोन के बिना नहीं रह सकती और उसने चेतावनी के बावजूद दरवाजा खोल दिया। तभी वहाँ से एक मक्खी अंदर घुस आती है। अब ये मक्खी लिली के साइज के हिसाब से बहुत बड़ी थी और लिली उसे भगा नहीं पाती, उल्टा वो तो उसे बचने के चक्कर में अपने ही टेबल से नीचे लटक गई और अगर वो इस साइज में यहाँ से नीचे गिरी तो बच नहीं पाएगी। ऊपर से उसकी बुरी किस्मत अब तक नीचे पड़े कचरे को उठाने के लिए उनका ऑटोमेटिक क्लीनिंग डिवाइस आ चुका था। यानी कि अगर लिली नीचे गिरकर बच भी गई तो वो डिवाइस में फंस जाएगी और मारी जाएगी। तभी लिली का हाथ फाइनली छूट ही जाता है, लेकिन लकीली लेक्स ने सही समय पर आकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद आगे से कोई और मक्खी घर के अंदर न घुस सके, इसलिए लेक्स पूरे डमी घर को सील करने लगता है। उसने लिली का गुस्सा शांत करने के लिए उसके लिए बहुत सी ड्रिंक्स और एक मसाज चेयर भी छोटी कर दी थी। साथ में वो प्रॉमिस करता है कि वो अब कुछ ही दिनों में अपने रिवर्स फॉर्मूला को पूरा कर लेगा और उसे नॉर्मल बना देगा। वहीं लिली के छोटा होने से उनकी फैमिली कैट उनके लिए खतरा बन सकती है, तो लेक्स अब अगले दिन लैब जाते हुए उसे भी पकड़कर अपने साथ ऑफिस ले आता है। फिर उसने अपनी कैट को भी छोटा कर दिया ताकि अगर उसका रिवर्स फॉर्मूला पूरा हो जाए तो वो इसे पहले कैट पर ट्राई करे, ना कि अपनी पत्नी पर। यहाँ लैब में असिस्टेंट चेरी, जिसे की कैट्स पसंद हैं, वो तब तक उस कैट को अपने पास रखने को मान जाती है। तो वहीं अब घर पर लिली को लेक्स पर पूरा भरोसा नहीं था। उसे जानना था कि लेक्स का रिवर्स फॉर्मूला अब तक कहाँ तक पहुँचा है, तो वो अगले दिन उसके ऑफिस बैग में छिपकर उसके साथ उसकी लैब में आ जाती है। यहाँ आज फिर से लेक्स अपने रिवर्स फॉर्मूला को टेस्ट करता है, जिस कॉर्न को उसने पहले छोटा किया था अब वो रिवर्स फॉर्मूला से नॉर्मल साइज का तो बन गया, जिसे शुरुआत में लेक्स को लगता है कि उसका ये फॉर्मूला भी पूरा हो चुका है। लैब में छुपी हुई लिली भी इसे ही देख रही थी और उसे भी लगा कि अब वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन कुछ ही देर में वो कॉर्न अब एक्सप्लोड हो जाता है, जैसा कि सेम लेक्स के पुराने टेस्ट में हुआ था। यानी कि उसका ये फॉर्मूला फिर से फेल हो गया। इसके बाद लिली लैब में लेक्स की डिस्कशन से समझ आती है कि उसने उसे झूठ बोला था। ये फॉर्मूला तो अभी कंप्लीट होने से बहुत दूर है। तो अब लैब के अकेले होने पर गुस्से में लिली स्पीकर पर उसे बता देती है कि आज उसने छुपकर यहाँ आकर सब देख लिया है। वो धमकी देती है कि वो अभी उसके ऑफिस में सबको बता देगी कि उसने उसे छोटा बना दिया है और फिर उसे जेल जाना पड़ेगा। अब लेक्स सबसे पहले लिली को काबू कर उसे सच बताता है कैसे उसका फॉर्मूला अभी तक पूरा नहीं है, लेकिन वो इसके लिए पूरी मेहनत कर रहा है। फिर लिली अपने बारे में किसी को बता ना सकी तो लेक्स उसे शाम तक अपने ड्रॉर में लॉक कर देता है। लकीली यहाँ लिली को लेक्स का फोन मिल गया तो वो तुरंत उसे अनलॉक करते हुए रोन को फोन लगाती है। दरअसल रोन लिली की शादी से पहले उसे पसंद किया करता था, लेकिन फिर लिली ने लेक्स से शादी कर ली, जबकि रोन अब भी लेक्स के नीचे इसी लैब में काम करता है। तो अब लिली ने लेक्स के फोन से उसे सब बता दिया। रोन भी यहाँ लेक्स के सामने उसे पता नहीं लगने देता कि उसके पास लिली का फोन आया है और उसने यकीन दिलाया कि वो पीजी से उनके घर आकर लिली को फ्री कर देगा। फिर शाम होने पर लेक्स लिली को अपने साथ वापिस से घर ले आता है
और उसे वापस से उसके डमी घर में छोड़ देता है। हालांकि लिली बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब वो अगली सुबह उठती है तो उसके दरवाजे पर रोन खड़ा था, जिसे उसने कल फोन किया था। लिली ने देखा कि रोन भी जानबूझकर उसके लिए श्रिंक हो चुका है, जिसका रोन ने किसी को नहीं बताया। लेक्स भी अब तक घर से लैब के लिए निकल चुका था, तो रोन पहले लिली को नीचे उतरने का रास्ता दिखाता है, जो कि उसने पहले ही रेडी कर रखा था। फिर वो लिली को प्रपोज करता है कि चूंकि अब वे दोनों एक ही साइज के हैं तो उन्हें एक हो जाना चाहिए। हालांकि लिली इसके लिए मना कर देती है। उसने कहा कि कल उसने तो सिर्फ उसे मदद के लिए फोन किया था, तो उसे उसके लिए श्रिंक होने की कोई जरूरत नहीं थी। वो अब भी लेक्स से मैरिड है, तो वो उसे धोखा नहीं दे सकती। इसके बाद लिली जब उसे मना कर वापिस से अपने घर में आई ही थी, तो फिर से कल वाली मक्खी उसके पीछे पड़ जाती है। लिली साइज में छोटी होने से अब तक उससे डरती आ रही थी, लेकिन आज वो उसका सामना करने का फैसला करती है और वो इस बार 2 पिंस लेकर फाइनली उस मक्खी को हरा ही देती है। लिली समझ चुकी थी कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे खुद को बदलना होगा, तो वहीं लैब में लेक्स के ऊपर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इस फॉर्मूला के तय समय के अंदर पूरा न होने से न सिर्फ उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, साथ में वो अपनी पत्नी को कभी नॉर्मल भी नहीं बना सकता। तभी लेक्स के फोन पर मैसेज मिलता है कि उसकी माँ उसके घर आ चुकी है, और चूंकि उसके घर में और कोई नहीं था तो लेक्स जल्दी से घर के लिए भागता है, इसी डर में कि कहीं गलती से उसकी माँ श्रिंक हो चुकी लिली को देख ना ले या फिर उसे कोई चोट ना पहुंचा दे। हालांकि लिली ने तो यहाँ पहले से नोट चिपका रखा था कि अब वो उसकी एक नहीं सुनेगी। वो उसके झूठों को सुनकर पक चुकी है, तो लेक्स अब उसे पकड़ने के लिए उसके लैपटॉप को चारा बनाकर ट्रैप बनाता है, लेकिन लिली इसमें नहीं फंसती। उसने तो पहले ही रोन की मदद से ऑलरेडी अपना फोन अपने घर में रख लिया था। अब लिली और उसके पति लेक्स के बीच इतनी दूरी कैसे आई? दरअसल लिली 20 साल पहले एक जानी मानी राइटर हुआ करती थी, उसे कई अवार्ड भी मिले, लेकिन फिर शादी और बच्चा होने के बाद वो ज्यादा लिख नहीं सकी। ऊपर से लेक्स हमेशा अपने रिसर्च में लगा रहता, तो अपनी बेटी को पालने की सारी जिम्मेवारी लिली के ऊपर ही आ गई। इसलिए लिली आज तक अपना करियर खराब होने का कारण लेक्स को मानती है। अब प्रेजेंट में लिली फाइनली कई दिनों के बाद अपना फोन चालू करती है, तो सरप्राइजिंगली इस पर कई सारे बधाई के मैसेजेस आए हुए थे। तभी रोन रिवील करता है कि उसे लिली के सामान से एक बिना पब्लिश हुई स्टोरी मिली थी, जो कि उसने लिली से बिना पूछे पब्लिश कर दी, और अब वो रीडर्स को बहुत पसंद आ रही है और इसी से वो फिर से फेमस हो गई। लेकिन अब लिली को याद आता है कि जिस स्टोरी को रोन ने उसका समझकर पब्लिश किया है वो उसकी नहीं बल्कि उसकी एक स्टूडेंट की थी। तभी उसकी इस नई बुक के इतने फेमस होने से लिली के पास उसकी पुरानी एजेंट का फोन आता है। उसने बताया कि लिली फिर से फेमस हो चुकी है और उसके पास कई सारे महंगे ऑफर्स हैं। हालांकि अब लिली खुश तो है, लेकिन उसे पता था कि ये स्टोरी उसकी नहीं बल्कि किसी और की है। लेकिन तभी रोन ने बताया कि उसकी इस नई किताब के ऊपर एक बड़ा मीडिया चैनल उसका इंटरव्यू लेने वाला है, तो लिली को बिना कुछ सोचे अभी इसका फायदा उठाना चाहिए। ऊपर से वे लिली के छोटा होने की बात किसी को पता नहीं चलने दे सकते। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि लिली के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है और उन्हें रियलाइज हुआ कि वे उसका फोन तो ले आई, लेकिन उसका चार्जर टेबल पर ही भूल गई। सो दोनों प्लान बनाकर चार्जर लेने के लिए टेबल पर चढ़ने का तरीका सोचते हैं। रोन लिली को सिखाता है कि कैसे जीवों की स्ट्रेंथ उनके साइज के हिसाब से बढ़ती रहती है। जैसे चींटी के छोटा होने के बावजूद वो अपने वजन से कहीं ज्यादा वेट की चीजें उठा सकती है, और ऐसा लिली के साथ भी था। वो एक धागे के सहारे बड़ी आसानी से टेबल के ऊपर चढ़ गई। यहाँ वो अपनी फैमिली फोटो को देखकर याद करती है कि 10 साल पहले वे कितने खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी को अपने इस रियल घर का एक डमी डॉल हाउस गिफ्ट किया था, और अब किस्मत देखो उसी डमी हाउस में लिली को खुद रहना पड़ रहा है। इसके बाद वो अपने चार्जर को टेबल से नीचे गिराती है, जिस बीच नीची रोन गलती से उसके नीचे दबने से बच गया, वरना तो वो चार्जर के नीचे आने से मारा जाता। अब जल्दी फोन चार्ज होने के बाद लिली अपना इंटरव्यू शुरू कर देती है। वहीं बाहर के हॉल में लिली की बेटी सोफिया और उसकी दादी ये देखकर हैरान थी कि ये लाइव इंटरव्यू उनके घर से हो रहा है, लेकिन लिली तो यहाँ कहीं है ही नहीं।
तो छोटी सोफिया अब देखने के लिए उसी डमी हाउस के पास जाती है, जहाँ की उसे अपनी माँ लिली तो नहीं मिलती, लेकिन उसे वे नोट्स मिल गए जिसमें उसकी माँ की नई बुक की स्टोरी लिखी हुई थी और इस पर लिली का नहीं बल्कि उनकी एक स्टूडेंट का नाम था। सोफिया को पता चल गया कि उसकी माँ ने ये कहानी किसी और से चुराई है। तो वहीं लैब में भी लेक्स को अभी तक पता चल चुका था कि लिली की नई बुक फेमस होने के बाद वो अभी लाइव टीवी पर इंटरव्यू दे रही है, तो कहीं उसका किसी को पता न चल जाए, इसलिए वो जल्दी से भागकर घर आता है। फिर लिली ने उसे बताया कि अब वो फिर से फेमस हो चुकी है और उसे उसकी कोई जरूरत नहीं। तभी गलती से लेक्स की माँ लिली को देख लेती है और वो तो उसे इतना छोटा देखकर बेहोश हो गई। हालांकि जब उन्हें होश आता है तो लेक्स ने बहाना बना दिया कि वो सब एक भ्रम था और लिली तो कुछ दिन के लिए अपने पेरेंट्स के घर गई है। अब लेक्स की माँ को पहले से पता था कि लेक्स और लिली के बीच पिछले कई महीनों से उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, तो उसने सुझाव दिया कि अगर लेक्स को अपने रिश्ते को बचाना है तो वो लिली से अपने दिल की बात कहे, उसे कुछ भी छुपाए ना, फिर वो उसका साथ जरूर से देगी। और लेक्स को ये सुझाव सही लगता है। वो अपनी माँ के जाने के बाद उनकी बात मानते हुए पहले लिली से माफी मांगता है और उसका ध्यान रखने का वादा करता है। अब लिली को भी लगा कि उसे अपने पति से और नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन तभी लेक्स एक बड़ा राज खोलता है। दरअसल कहानी के शुरू में जो गलती से फॉर्मूला लीक हो गया था और उसे लिली श्रिंक हो गई थी, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। दरअसल चूंकि लिली उस रात उसे डिवोर्स देने के लिए घर छोड़कर जा रही थी, वहीं ऊपर से लेक्स अपने फॉर्मूला के फेल होने से परेशान था, तो उसने जानबूझकर लिली पर अपना फॉर्मूला गिरने दिया ताकि वो श्रिंक हो जाए और उसे छोड़कर ना जा सके। अब लिली तो ये जानकर शौक रह जाती है, जो वो इतने दिनों से प्रॉब्लम में है वो सब कुछ लेक्स ने जानबूझकर किया था और वो यहाँ जानवरों की तरह रहने को सिर्फ लेक्स की वजह से मजबूर है। सो मिनी अब गुस्से में बदला लेने के लिए लेक्स को अपने डॉल हाउस के पास बुलाती है। लेक्स को लगा कि उसने उसे माफ कर दिया होगा और वो तो उसके लिए चॉकलेट्स भी लेकर आया था, लेकिन तभी दरवाजा खोलते ही लिली ने दिखाया कि वो यहाँ अकेली नहीं बल्कि लेक्स की दोस्त रोन के साथ थी और उनके कपड़ों से साफ है कि वे एक ही बिस्तर पर थे। ये लिली का तरीका है लेक्स से बदला लेने का, जो उसने अब तक उसके साथ किया। हालांकि रियल में लिली ने रोन के साथ कुछ नहीं किया था, वो तो बस लेक्स को जलाने के लिए ड्रामा कर रही है, लेकिन वो कुछ और बोल पाती कि ये बस एक ड्रामा था। इससे पहले ही लेक्स अब गुस्सा होकर रोन को उठा ले जाता है। उसे लगा कि रोन ने वो सच में किया है, तो वो गुस्से में उसे कैंडी से चिपकाकर अपने पेट के पिंजरे में डाल देता है, जबकि लिली तो डरकर रोन को बचाने भागती है, कहीं गुस्से में लेक्स उसे मार ना दे। लेकिन लेक्स तो अब वापिस आकर लिली के पूरे घर को एक कपड़े से सील करने लगता है ताकि अब से वो कहीं बाहर ना निकल सके। फिर भी लिली किसी तरह से बाहर निकल जाती है और वो रोन को देखने गई। आगे उनके पेट वाला पिंजरा पलटा हुआ था, जिससे लिली को लगा कि कहीं उनके पेट ने रोन को खा तो नहीं लिया। तभी उसे अपने फोन की आवाज आती है। यहाँ उसके फोन पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे थे, जिनमें लोग मैसेजेस में लिली को सुना रहे हैं। दरअसल लोगों को लिली की सच्चाई पता चल गई कि उसने किसी और की स्टोरी को अपने नाम से पब्लिश किया है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि लिली की बेटी सोफिया ने किया था और उसने वे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वायरल कर दिए। अब तो लिली के पास उसकी एजेंट का फोन आता है कि उसके खिलाफ कई सारे केसेस दर्ज हो चुके हैं और वो हर जगह से बैन हो गई, यानी कि लिली का बचा कुचा करियर भी यहीं से खत्म हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। वही लैब में लेक्स के लिए भी सब उल्टा हो रहा था। उसके कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और अब तो हिल्टन खुद ही नहीं चाहता कि लेक्स अपने रिवर्स फॉर्मूला को पूरा करे और फिर उसे लेक्स की अब तक की सारी रिसर्च की पेटेंट्स मिल जाएंगे। हालांकि लेक्स अपनी रिसर्च को बचाने के लिए सबको झूठ बोलता है कि उसका रिवर्स फॉर्मूला लगभग तैयार है। वो हिल्टन और उसके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को अपना टेस्ट दिखाता है, जिसमें उसने छोटी हो चुकी कॉर्न को फिर से नॉर्मल साइज में ला दिया, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उसका ये नया फॉर्मूला सिर्फ 3 मिनट के लिए ही स्टेबल रहता था। तो लेक्स अब बड़ी चालाकी से उसके फटने से पहले ही उसे एक्सचेंज करवा देता है। फिर भी उसे आने वाले कुछ ही दिनों में अपने फॉर्मूला को कंप्लीट करना होगा। वहीं घर पर लिली अपने करियर के खत्म होने से बहुत निराश थी।
तभी उसके पास घायल रोन आता है और उसने बताया कि वो पहले किसी तरह से उस पेट से बच गया था। रोन यहाँ से लिली को लेक्स वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देता है कि अगर आने वाले कुछ दिनों में लेक्स अपने रिवर्स फॉर्मूला को पूरा नहीं कर पाया तो उसे आगे फंडिंग नहीं मिलेगी और वे दोनों ऐसे ही रह जाएंगे। वही लेक्स का श्रिंकिंग फॉर्मूला भी हिल्टन के नाम से पेटेंट हो जाएगा। लेक्स ब्याज निराशा में ड्रिंक कर लेट नाइट अपने घर लौटता है। तभी उसने अपने पेट का पिंजरा पलटा हुआ देखा और उसे लगा कि कहीं उसके पेट ने रोन को मार तो नहीं दिया। फिर वो जल्दी से लिली को देखने भागता है, लेकिन अब वो भी अंदर नहीं थी, जिससे लेक्स को लगा कि कहीं उसका पेट रोन और लिली दोनों को खा तो नहीं गया। वो उन्हें मारना नहीं चाहता था तो वो रोने लगता है, लेकिन तभी उसने देखा कि डॉल हाउस में अब आग लग चुकी है। दरअसल ये लिली ने ही किया था ताकि वो लेक्स को सबक सिखा सके। फिर लिली ने बताया कि उसे उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब पता चल चुका है और वो उसे अब अनाउंस कर देती है कि अब से वो उससे हर तरीके से बदला लेगी। हालांकि लेक्स इसे इग्नोर कर जब रात को सोने जाता है तो लिली ने अपने फोन से ही स्मार्ट होम ऐप का इस्तेमाल कर सारी डिवाइसेस को बंद कर दिया। जिसके बाद लेक्स गर्मी में शावर लेने जाता है, लेकिन लिली ने ऐप से ही पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। लेक्स ने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ये टेक्नोलॉजी उनके लिए उल्टा भी काम कर सकती है। लिली स्पीकर से कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत भर है, वो उसे अपना पूरा बदला लेगी। इसके बाद लेक्स जब अपनी लैब चला गया तो लिली अब अपनी बेटी सोफिया को फोन कर उसे अपनी सच्चाई बता ही देती है। उसने कन्फेस किया कि हाँ, वो बुक की स्टोरी उसकी नहीं थी, लेकिन उसे उसने नहीं बल्कि रोन ने गलती से पब्लिश करवा दिया था और वो इसके लिए सबके सामने आकर माफी मांग लेगी जब वो नॉर्मल हो जाए। इसके बाद सोफिया अब फाइनली अपनी माँ को माफ कर देती है। उसने वादा भी किया कि वो लिली के छोटा होने के बाद बाहर किसी को नहीं बताएगी। अब तक शाम होते हुए लेक्स भी घर आ चुका था, लेकिन वो अब तक भी लिली के रोन के साथ सोने वाली बात भूला नहीं है। तो जैसे ही सोफिया बाहर गई तो लेक्स अब लिली को टॉयलेट में फेंकने को लेकर डराने लगता है और उसे नीचे छोड़कर खुद पकड़ने लगा। हालांकि लिली अब भी नहीं डरती और वो उसे बचकर बाहर निकल गई। अब इतने दिनों के बाद उसने अपने छोटा होने को लेकर काफी कुछ सीख लिया था। जबकि लेक्स अपने पेट को बाहर गार्डन में दफनाता है, तभी पीछे से रोन ने आकर उसे बता दिया कि उसके और लिली के बीच कुछ नहीं हुआ था। लिली तो बस उसे बदला लेने के लिए उसके साथ सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन फिर भी लेक्स गुस्से में उसकी एक नहीं सुनता। रोन ने आगे बताया कि खुद उसके छोटा होने से उसके पास कुछ आइडियाज हैं, जिसे जो रिवर्स फॉर्मूला लेक्स पूरा नहीं कर पा रहा है, शायद उसमें लेक्स को मदद मिले। अब लेक्स के पास कल का सिर्फ आखिरी दिन बचा है, जिसमें कि उसे हिल्टन के सामने अपने रिवर्स फॉर्मूला का टेस्ट देना है और अगर कल तक उसका रिवर्स फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ तो लेक्स के पास कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से लिली, जो कि अब लेक्स से नफरत करती है, वो भी उसे काम नहीं करने देगी। तो लेक्स अब खुद को बचाने के लिए अपने पूरे कमरे को पानी से भर देता है ताकि लिली उस तक न पहुंच सके। लेक्स ने लिली को बाहर फेंकते हुए कहा कि यहाँ वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर वो अंदर ही अपने फॉर्मूला को रोन के दिए नए सुझावों से परफेक्ट बनाने लगता है, जबकि बाहर लिली हार नहीं मानती। वो इस बार वेंटिलेशन पाइप का इस्तेमाल कर लेक्स के कमरे में घुसती है। हालांकि रोन बीच में आकर लिली को समझाता भी है कि वो लेक्स को अपना फॉर्मूला पूरा करने दे, वरना तो अगर वो कल फेल हो गया तो वे भी कभी नॉर्मल साइज के नहीं हो पाएंगे। लेकिन लिली तो अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वैसे भी उसका खुद का करियर अब खत्म हो चुका था, तो अब वो खुद ही नहीं चाहती कि लेक्स इस फॉर्मूला को पूरा कर सारा पेटेंट ले ले और दुनिया भर में फेमस हो जाए। तो वो उसे रोक कर ही रहेगी, फिर भले उसे खुद भी छोटा ही क्यों न रहना पड़े। अब अगर उसका खुद का करियर नहीं है तो वो लेक्स का भी करियर खत्म कर देगी। जबकि लेक्स फॉर्मूला को रोन के सुझावों से सॉल्व करने में आगे बढ़ गया, लेकिन अब भी उसे इसका फाइनल आंसर नहीं मिल रहा। तभी लिली अब ऊपर से कूदकर लेक्स की एक आंख में पिन मार देती है, जिससे दर्द के चलते लेक्स से उसकी रिसर्च भी पानी से मिट गई। तभी बाहर से लिली मदद मांगने का ड्रामा करती है। दर्द में होने के बावजूद उसे देखने भागा और जैसा कि लिली का प्लान था वो फिर से उसके ट्रैप में फंस जाता है। लिली गुस्से में कहती है
कि वो उसे कल लैब में टेस्ट के लिए नहीं जाने देगी, जबकि लेक्स तो उसे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लिली अब तक अपने छोटे होने को लेकर काफी सारी चीजें सीख चुकी है। तभी अब सुबह होने पर लेक्स को लेने हिल्टन की सेक्रेटरी चेरी आ जाती है, तो लिली पीछे से चिल्लाने लगी कि लेक्स ने उसे श्रिंक कर रखा है। हालांकि लेक्स अब सही वक्त पर उसे मारकर दूर फेंक देता है और चेरी उसकी आवाज को सुन नहीं पाती। आज लेक्स के पास अपने रिवर्स फॉर्मूला को कंप्लीट साबित करने का आखिरी दिन है। वहीं हिल्टन को भरोसा था कि लेक्स अपने फॉर्मूला को पूरा नहीं कर पाया है। हिल्टन ने इसके लिए कई सारे आर्मी जनरल्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुला रखा है, जिससे लेक्स के ऊपर और प्रेशर आ गया। ऊपर से उसका रिवर्स फॉर्मूला वैसे ही कंप्लीट नहीं है। तभी लेक्स को लिली के साथ अपनी एक पुरानी डेट याद आती है, जब वो उसे पहली बार अपना फॉर्मूला दिखा रहा था और लिली ने उसे उल्टा पकड़ा हुआ था। तो उससे लेक्स को अब आइडिया आता है कि क्यों न वो अपने पहले वाले फॉर्मूला को ही उल्टा कर दे, बस उसे मास और साइज का ध्यान रखना होगा। लकीली इस बार ये तरीका काम कर जाता है और फाइनली लेक्स ने अपने दोनों फॉर्मूलाज सही साबित कर दिए। लेक्स तो आज बहुत खुश है कि उसने डेडलाइन से पहले ही सब कुछ कंप्लीट कर लिया। हालांकि अभी उसे ये नहीं पता कि अब भी उसकी पीठ पीछे चेरी और हिल्टन मिलकर उसकी सारी रिसर्च को हथियाना चाहते हैं। लेक्स अब अगले दिन जब अपनी पत्नी लिली को फिर से नॉर्मल करने के लिए वो नया पोशन लेने लैब जाता है, तो अब उसका की कार्ड ही ब्लॉक हो चुका था। अंदर से चेरी ने बताया कि यही तो उनका हमेशा से प्लान था, अगर दोनों फॉर्मूलाज वो किसी तरह से पूरा कर ले तो फिर उन्हें लेक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लेक्स चाहे तो कोर्ट जाकर सालों साल उनसे केस लड़ सकता है, लेकिन वो उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अब लेक्स अपने साथ हुए इस धोखे से पूरी तरह से टूट चुका था। वो बाहर से चिल्लाने लगता है कि वे उसकी सालों की मेहनत का ये सिला नहीं दे सकते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ ही देर बाद लेक्स के एक टीममेट ने बताया कि हिल्टन और चेरी ने ना सिर्फ उसे धोखा दिया है, बल्कि उन्होंने तो उसकी टीम के हर एक मेंबर को निकाल दिया ताकि वे उनके प्लान को खराब ना कर सकें। यानी कि लेक्स के इस फॉर्मूला को हथियाने के पीछे हिल्टन का कोई बड़ा प्लान है। लेक्स अब अपने साथी से मदद मांगता है। उसने कहा कि भले ही उसकी रिसर्च उसके हाथ ना आए, लेकिन उसे लैब से भी थोड़ा सा पोषण चाहिए, जिससे वो अपनी पत्नी लिली को वापिस से नॉर्मल कर सके। और लेक्स के उसे पूरी सच्चाई बताने के बाद अब उसका साथी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। उसने ये भी बताया कि अभी भी उनकी एक फीमेल मेंबर लैब के अंदर मौजूद है, जिसका कि हिल्टन या फिर चेरी को नहीं पता। सो लेक्स अब जल्दी से घर जाकर लिली को सब बता देता है। हालांकि लिली को उस पर अब भी भरोसा नहीं था, लेकिन लेक्स ने बताया कि उसका वो रिवर्स फॉर्मूला उनकी एक पुरानी डेट को याद करते हुए पूरा हो चुका है, और उसी से उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि हिल्टन और चेरी ने उसे लैब से ब्लॉक कर दिया है, तो भी वो सिर्फ लिली के लिए ही पोषण लाना चाहता है, फिर भले ही उसे उसकी रिसर्च का क्रेडिट ना मिले। लिली को भी उसकी बातें सुनकर उस पर फाइनली भरोसा हो गया। फिर लेक्स कहता है कि चूंकि वे खुद तो अंदर घुस नहीं सकते, लेकिन लिली का साइज छोटा होने से उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा, और एक वही है जो कि लैब में घुसकर अंदर से वो रिवर्स फॉर्मूला वाला पोषण चुरा सकती है। इसके बाद लेक्स अब प्लान बनाकर अपने पुराने साथी को डिलीवरी बॉय के रूप में लैब में एक पिज्जा लेकर भेजता है। छोटी लिली इसी बॉक्स में छुपी थी। लकीली इस बॉक्स को लेक्स की ही पुरानी साथी रिसीव करती है, जिसने लिली को अंदर जाकर फ्री कर दिया। जिसके बाद लिली अब फाइनली बचते बचाते स्टोरेज रूम तक पहुंच गई, जहां की वो रिवर्स पोशन रखा हुआ था। लेकिन अब वो फोन पर लेक्स को बताती है कि यहाँ के तो सारे कंटेनर्स खाली पड़े हैं, यानी कि उनका पूरा प्लान फेल हो गया। लेक्स को भी समझ नहीं आता कि वे आगे क्या करें। हिल्टन ने उस सारे पोशन को कहां शिफ्ट कर दिया। सो लेक्स फैसला करता है कि कोई बात नहीं, लैब के अंदर सारे केमिकल्स अभी भी मौजूद हैं। सो अब उसे खुद से लैब में जाकर रिवर्स पोशन का नया सैंपल बनाना होगा। वहीं अब लेक्स को अपनी दूसरी मेंबर से पता चलता है कि लैब में बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स को छोटा करके रखा गया था, और यही हिल्टन का असली प्लान था। दरअसल लेक्स जिस फॉर्मूला को दुनिया की भलाई के लिए बना रहा था, हिल्टन उसी का इस्तेमाल मिलिट्री वेपन्स को दूसरे देशों में स्मगल करने के लिए कर रहा है, जिससे हर ओर क्योस फैल जाएगा। इसलिए जितना भी रिवर्स फॉर्मूला उन्होंने अब तक बनाया था वो अब लैब में नहीं है, क्योंकि
क्योंकि उसी रिवर्स फॉर्मूला से ये सारे वेपन्स दूसरे देशों में जाकर नॉर्मल साइज के हो जाएंगे। लेक्स तो अब ये जानकर फैसला कर लेता है कि वो अपनी इस रिसर्च का गलत कामों में इस्तेमाल नहीं होने देगा और अब वो पूरी लैब को ही उड़ा देगा, जिससे ये सारे मिलिट्री वेपन्स लैब के साथ यहीं पर नष्ट हो जाए। लेक्स के कहने पर लैब के अंदर मौजूद उसकी टीम मेंबर अब सारे सिक्योरिटी सिस्टम को एक साथ बंद कर देती है, जिससे लेक्स को पीछे के रास्ते से लैब के अंदर घुसने का मौका मिल गया। फिर वो अपनी पत्नी के लिए पहले रिवर्स फॉर्मूला का आखिरी बैच बनाने लगता है, लेकिन उनकी बुरी किस्मत, अब तक हिल्टन की सेक्रेटरी चेरी ने श्रिंक हो चुकी लिली को पकड़ लिया था। चेरी ने कहा कि उसका पति लेक्स कभी अपनी रिसर्च से किसी का बुरा नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें उसे उसकी रिसर्च चुरानी पड़ी, वरना तो वो भी इस काम से बहुत पैसे कमा सकता था। ये सुनकर लिली समझ गई कि उसका पति इतना भी बुरा नहीं है, उसने अपनी इन्वेंशन दुनिया की भलाई के लिए बनाई थी, जबकि लेक्स ने अब तक अपना रिवर्स पोशन फिर से कंप्लीट कर लिया और वो अपने साथियों से फोन पर कहता है कि वे निकलने को तैयार रहें। वो पोशन को लेकर लैब को ब्लास्ट करने जा रहा है। तभी उसने निकलते हुए देखा कि चेरी ने उसकी पत्नी लिली को पकड़ रखा था। सो लेक्स अब लिली को बचाने के लिए चेरी का ध्यान भटकाता है, जिस दौरान लिली तो फ्री हो गई, लेकिन चेरी उस रिवर्स पोशन को लात मारकर लिफ्ट की संकरी दरार में फेंक देती है। यानी कि एक बार फिर से लेक्स के हाथ निराशा ही लगती है। अब वो अपनी पत्नी को फिर से नॉर्मल कैसे करेगा, ऊपर से अब तो ये लैब भी बर्बाद होने जा रही है। तभी पीछे से लिली एक मशीन से चेरी को बेहोश कर देती है, जबकि लेक्स ने यहाँ पहले से बॉम्ब्स लगाकर टाइम सेट कर रखा था, यानी कि उनके पास इस पोशन को लेकर बाहर निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। वहीं इस संकरे गैप से सिर्फ लिली ही इस पोशन को ला सकती है, लेकिन इसमें पता नहीं कितना समय लग जाए। तभी लेक्स तेजी से दरवाजे की ओर भागता है और लिली को लगा कि उसका पति हमेशा की तरह आज भी उसे उसके हाल पर छोड़कर भाग गया है। लेकिन तभी लेक्स लिली के ही साइज का होकर आ गया। उसने कहा कि आज वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा और अब दोनों साथ मिलकर उस पोशन को निकालेंगे। दोनों अब हाथ पकड़कर एक साथ नीचे कूद जाते हैं। फिर वे पोशन लेकर धागे के सहारे ऊपर आने लगे। अब तक बाहर सोफिया अपने माता पिता को लेने आ चुकी थी। तभी ठीक उसके सामने पूरी लैब ब्लास्ट हो जाती है। उसे लगा कि उसके पैंट्स नहीं रहे और वे भी इस धमाके में मारे गए। लेकिन तभी धुएं के बीच लेक्स और लिली एक साथ उस पोशन को लेकर बाहर आ रहे थे। सोफिया तो खुशी में उन्हें गले से लगा लेती है, जो उसके माता पिता ने एक साथ आकर पूरी लैब और वेपन्स को तबाह कर दुनिया बचा ली है। घर आकर लेक्स और लिली डिस्कस करते हैं कि पहले किसे नॉर्मल बनना चाहिए। दरअसल लेक्स ने ये पोशन लैब में जल्दबाजी में बनाया था, तो लेक्स अब लिली की सेफ्टी के लिए पहले खुद पर रिस्क लेने का फैसला करता है। और जब वो सही सलामत नॉर्मल साइज का बन गया, तो इसके बाद लिली भी फाइनली इतने हफ्तों के बाद अपने नॉर्मल साइज में आ ही जाती है। दोनों पति पत्नी जो कि पहले लड़ते रहते थे, अब उन्हें फिर से एक दूसरे से प्यार हो चुका है, भले ही उनके करियर न बचे हों। लेक्स की रिसर्च लैब में बर्बाद हो गई, जबकि लिली का राइटिंग करियर पहले ही चला गया। लेकिन अब वे एक दूसरे के फिर से साथ हैं और इससे ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। वे बचे हुए पोशन को रोन को देकर उसे भी नॉर्मल कर देंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे ही यूनिक सीरीज पसंद है। थैंक यू।